कॉन्ग्रेचुलेशन शिवंजय, दिस इज थैंक टॉन्स यू ऑफ सर। सक्सेस। ऐसे डबल डिजिट रैंक लेके आना इन इन इंडिया, जैसे 140 करोड़ पॉपुलेशन है, यहाँ पे ऑल इंडिया बेसिस का टेस्ट में पहले क्वालिफाई करना ही मुश्किल है, उसके साथ साथ ऐसे डबल डिजिट रैंक लेके आना। तो जैसे ही आपको पता चला कि मेरा ऐसे रैंक आया है, तो इनिशियल रिएक्शन कैसा लगा? सबसे पहले सर पहले रिएक्शन तो हाँ। साइट को 2 बार रिफ्रेश किया मैंने चेक करने के लिए कि क्या है, सही है कि नहीं है। क्योंकि सर थोड़ा लॉन्ग जर्नी होती है तो एक तो इंसान थोड़ा सा हो जाता है फ्रस्ट्रेट भी एक पॉइंट के बाद। हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ा 2-3 बार देखा, हम्म। फिर मतलब कंफर्म कर लिया कि हाँ है मेरा ही है। उसके बाद फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया, फिर पहले आपको भेजा सबसे पहले, क्योंकि मैंने मतलब 3rd ईयर से आपके टच में हूँ। यस, और यस, जब यस। मैंने स्टार्ट किया था गेट तो उस टाइम से ही तो फिर। तो आई एम सो हैप्पी। एंड द कंट्रीब्यूशन, जैसे एक चीज ध्यान रखे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं करता है, उसका फैमिली भी करता है। ठीक है। यस सर, तो बिल्कुल। ये जो आपका सक्सेस है, इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो जाता है पेरेंट को, क्योंकि उन्होंने आपको यस सर। उतना अपॉर्चुनिटी दिया है, तो मैंने गाइड कर पाया। ठीक है। मेरा गाइडेंस उन लोगों के बाद ही आता है, और वो लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं गाइड कर कैसे करूंगा? तो इसलिए जो बिल्कुल सर। मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सक्सेस सबसे पहले हमारा पेरेंट को जाता है, उसके बाद टीचर को जाता है। ठीक है। तो इसलिए ये आई एम सो हैप्पी कि आपको ये सक्सेस मिला है। तो फिर बताओ कि कब से प्रिपरेशन शुरू किया? जैसे 3rd ईयर से शुरू किया, तो कौन सा ईयर में शुरू किया था? एंड फिर कैसे ग्राफ ये जाके एकदम मतलब ए आई आर यहाँ पे मतलब डबल डिजिट में लेके आ गए? सर वैसे मेरा जो इनिशियल जो था इंक्लिनेशन वो सिविल सर्विसेज की तरफ था। मतलब कॉलेज अच्छा। टाइम से ऐसा था कि सिविल सर्विस ही प्रिपेयर करना है। बिल्कुल। तो फिर 3rd ईयर में मैंने आपको मैसेज किया था कि सर सिविल सर्विस प्रिपरेशन करनी है तो मैकेनिकल ऑप्शनल कैसा रहेगा। हम्म। तो आपने मुझे ऐसे ऐसे गाइड किया और बोला कि मतलब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, डायरेक्ट मतलब मैकेनिकल ऑप्शनल लेके सिविल सर्विस मतलब सही नहीं है ऐसे डायरेक्ट। हाँ। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि नहीं यही करना है सिविल सर्विसेज। तो 3rd ईयर में मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया गेट का, कि हम्म। गेट प्लस ईएससी से मैकेनिकल कर लूंगा। और हम्म। फिर उसके बाद देखते हैं फिर फाइनल ईयर में 22 में। हम्म। तो ऐसा उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी लिया था गेट के लिए लिया था। तो उसका हम्म। जो कोर्स था उसमें आपके वीडियो लेक्चर्स थे प्रोडक्शन के। हम्म। हम्म। और मैंने लिया था सितंबर अक्टूबर में, तो उसमें आपके लेक्चर्स नहीं थे। तो मैंने सोचा अब ठीक है जो है प्रिपेयर करते हैं। लेकिन मैंने हम्म। 3-4 लेक्चर्स पहले तो अटेंड किए, फिर वो मेरे को प्रोडक्शन थोड़ा सा जमा नहीं उसमें। तो हम्म। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि बस मुझे अपने वीडियो लेक्चर दे दे, बस मुझे मोन्डा सर का प्रोडक्शन पढ़ना है उस टाइम पे। क्योंकि मैंने प्रोडक्शन थोड़ा सा मुझे इतना जल्दी नहीं समझ आता था, वो थोड़ा थ्योरेटिकल है और इतनी सारी यूनिट्स हैं उसमें। हाँ। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले, मतलब उस लड़के के फिर मैं वीडियो लेक्चर देखता था सिर्फ आपके, मतलब मोन्डा सर के प्रोडक्शन वाले। बाकी तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा, प्रोडक्शन से मुझे थोड़ा डर लगता था। हम्म। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया फाइनल ईयर में। और फाइनल ईयर में मेरी रैंक आई थी 1732। अच्छा। और फिर मैं पास आउट होने के बाद मुझे लगा कि यार सिविल सर्विस ही प्रिपेयर करना है, तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया 22 में ही, उस पास आउट होने के बाद, सिविल हम्म। सर्विसेज के लिए। यस। और मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी मैकेनिक, मैंने सोचा मैकेनिकल के साथ करेंगे सब, और गेट ईएससी भी सब निकाल लेंगे एक साथ ही सब कर लेंगे, जो ब्लंडर था मेरा सबसे बड़ा। और मेरे फादर ने भी बोला था कि इतने बड़े नेशनल एग्जाम में एक कोई टारगेट करो तो बेटर रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि एक साथ तो नहीं मतलब। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब एक वो होता है कि हाँ ठीक है देख लेंगे, मतलब इग्नोरेंस एक नेग्लेक्शन थोड़ा सा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। और फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया 23 में लास्ट ईयर। तो उसमें हम्म। प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मुझे हम्म। लगा ठीक है। और गेट मैंने दिया नहीं था फिर लास्ट ईयर 23 में, 22 में 1700 रैंक थी, 23 हम्म। में दिया नहीं। फिर सिविल सर्विसेज दिया प्रीलिम्स, तो वो मेरा हुआ नहीं। और बीएआरसी का दिया था रिटर्न, तो वो हम्म। उसका इंटरव्यू भी उसी दिन था जिस दिन सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया। तो रिजल्ट मैं बाहर देख रहा था, रिजल्ट में हुआ नहीं मेरा, फिर इंटरव्यू कॉल आ गया तुरंत। मतलब हम्म। उस दिन फिर मतलब पूरा दिन ही ऐसा था। फिर बीएआरसी में भी नहीं हुआ, इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीलिम्स तो निकल गया, मेंस नहीं निकला। तो हम्म। मतलब बीएआरसी के रिजल्ट के बाद तो आई ऑलमोस्ट क्राइड कि भाई क्या हो रहा है, ना तो सिविल सर्विसेज निकल रहा है, ना इंजीनियरिंग सर्विस निकला, ना बीएआरसी निकला। हम्म। उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ गया मेरे को 23 में। तो मतलब जब फर्स्ट फर्स्ट अगस्त या 2 अगस्त को आया था सिविल सर्विस इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट मेंस का। हम्म। तो मुझे लगा टेक्निकल एग्जाम तो बने ही नहीं है मेरे लिए, मेरे बस का हम्म। नहीं है बिल्कुल। हम्म। फिर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि अभी नेक्स्ट 6 मंथ तू सिर्फ टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर, सिविल सर्विसेज ठीक है बाद में देख लेना। हम्म। तू सिर्फ सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर कर नेक्स्ट 6 मंथ। हम्म। तो और मेरा बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस उस टाइम पे इतना डाउन था कि मुझे
टेक्निकल से एकदम डर ही लगने लग गया कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा गेट और ये सब एकदम। फिर मैंने अच्छा। अगस्त सितंबर से किया प्रिपरेशन, और फिर हम्म। फिर उसके बाद ये गेट किया इस बार मैंने, रैंक तो ठीक रैंक आ गया इस बार। नहीं, ये जो है ना, ये जर्नी जैसे फ्रॉम द डे वन, जब तुम सबसे पहले मुझे थर्ड ईयर से किए थे, मेरा स्टेटमेंट क्या था कि भाई तुम पहले, जैसे अगर मैकेनिकल लेके ही चलना है तो पहले हमें क्या होता है, गेट में अपना फोड़ लो, जैसा अभी फोड़ लिया। अब हम कह हाँ सकता है सर, कि यही बोला ठीक है, था। अब आप कह सकता है कि ठीक है, आप जाके आपका एक चीज का बेस क्लियर हो गया ना। आपका यस सर। मैकेनिकल में अभी ये डीडीआर डबल डिजिट रैंक है, मतलब तुम्हारा इसमें कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब नॉन टेक यस। में उसमें बहुत उसका सिलेबस है। अगर आप प्रिपरेशन शुरू यस। करोगे तो फिर आपका चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। उस टाइम में क्या होगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, इतना सारे दुनिया भर का यस चीज़ें, सर। तो उसमें क्या होता है, बंदा उलझ जाता है। और उलझ जाएंगे, यस। फिर तुम्हारा जो है वो कंपटीशन तो बहुत ही टफ है ना। फिर किसी एक जगह से अगर वीकनेस रह गया तो वही हमारा जो है पत्ता काट देता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप यस। करें। और अगर हमारा ऐसा होता है कि जैसे स्टूडेंट का हम पहले चेक कर लेते हैं कि भाई हमने एकदम थ्रू आउट द जर्नी, मेरा एकदम क्लास वन से क्लास फाइव से जो मैंने लगा हूँ, एकदम मैं सारे में टॉप करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, तब हम बात करते हैं कि ठीक है, तुम फिर सिविल सर्विस का डायरेक्ट प्रिपरेशन कर लो। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैकेनिकल यस सर। लेके, अब मैकेनिकल लेके जैसे ही बोला, तो मैंने बोला कि मैकेनिकल लेके करना है तो पहले उसका बेसिक तो क्लियर हो जाए। अब उसके बाद भी अभी यस सर। आंसर लिखना, प्रैक्टिस, है सब सारे मैटर है, बट वो डुएबल है। अभी आपके पास इसको सिर्फ ब्रश अप करना है, फिर दूसरा चीज करना है, तो यू कैन डू दैट। यस। ये कॉन्फिडेंस अगर आपका है कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर उसमें जा सकता है। बट पहले ही जाना तो ठीक नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, 2-3 साल इधर उधर भटक के इस टाइप का हुआ है। बट यस, फिर आप तो यस। अभी राइट ट्रैक में है ही। एंड सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना कोई दिक्कत का नहीं है। नाउ यू कैन डू। एंड अदरवाइज आपके पास जो मिला है, आपको पीएसयू मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। एंड यस। एक नहीं, मेरे हिसाब से 3 से 4 पीएसयू में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। उसके बाद होता है कि यस। जितना भी देश का टॉप इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आईआईएससी भी मिलेगा, आईआईटी जो बॉम्बे है वो भी मिलेगा। आप बोलोगे सिर्फ उसमें एकदम टॉप ब्रांच बोलोगे तो फिर इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट मिलेगा वो इंस्टीट्यूट। ठीक है। यस। अब आपका जो है, जितना मतलब देश का जो क्रीम टैलेंट में आप आ गए ना, और ये बात ध्यान रखिए, क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जितना भी रिसेशन आ जाए, चाहे जितना भी हमारा देश में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जॉब ना मिले लोगों को, बट यू आर इन द क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री। तो आपको ये चिंता करने का जरूरत नहीं मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, इस टाइप का चीज तो पहले दिमाग से उतार दें। जॉब तो मुझे भर भर के मिलेगा, बट हमें कौन सा करना है अभी वो डिसीजन लेना है। ठीक है। तो इसमें जैसे आप इस लेवल में आ गए, तो इसके बाद अगर आपका सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन का कैसा था नहीं था, वो आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बस कह सकता, आपका पिताजी भी नहीं कह सकता, आपका पेरेंट भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपने वो प्रोसेस एक बार किया है कि उसमें कितना एफर्ट देने से कितना यस। मिलता है। ठीक है। वो चीज़ में मैं बात भी नहीं करूंगा कि मैं उस फील्ड का हूँ ही नहीं। ठीक है। ऐसा नहीं कि मंडल को मैंने इंजीनियर सर्विस छोड़ के आया तो मतलब मैं तुम्हारा सिविल सर्विस गाइड करूंगा। ठीक है। बट यस, स्टेप बाय स्टेप जो यस। प्रोसेस है वो मैंने बताया। एंड इंजीनियर सर्विस का, गेट का, जिसका भी बात है मैं करूंगा, बट सिविल सर्विस का जो है, यू हैव टू डिसाइड, जो आपने उस प्रोसेस के थ्रू गए हैं, फिर आपको क्या यस। पसंद है नहीं है उस हिसाब से। अच्छा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, कि जैसे कुछ बच्चे क्या होता है ना, 1 साल तैयारी कर रहा है कि 5-6 महीना पढ़ रहा है, 5-6 महीना छोड़ दो, 3 महीना पढ़ने के बाद डिमोटिवेट हो जाता है। यस। आप बताओ कि देश में इतना बड़े कंट्री में, इतना पॉपुलेशन के अंदर में, अगर तुमको देश में स्टैंड करना है, तो एक लगातार प्रिपरेशन, कंटिन्यूअस एफर्ट डालना जरूरी है नहीं है? यस सर, बिल्कुल सर, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। आप मैं जितने भी एग्जाम देखे हैं, अगर कोई भी एग्जाम ऐसा है ही नहीं कंट्री में कि जिसमें ऐसा हो कि आईक्यू चाहिए हो। सिर्फ हाँ। सब में हार्डवर्क ही चाहिए। सिर्फ अगर यस। आप कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप, कोई एग्जाम ही नहीं इस कंट्री में जिसमें ऐसा हो कि भाई इतना आईक्यू वाला बच्चा सेलेक्ट होगा या नहीं। हम्म। सारे एग्जाम में हार्डवर्क कंसिस्टेंसी चाहिए। चाहे आप में एवरेज आईक्यू भी है किसी का, नॉर्मल बातें समझ में आती हैं आसपास वाला क्या बोल रहा है, हम्म। इतना आईक्यू वाला कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि 2-3 महीने एफर्ट डाले, उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया। और हम्म। सबसे ज्यादा जो जितने भी जो 100 रैंक या 500 रैंक वाले बच्चे हैं, वो जो स्टेगनेशन पीरियड आता है ना, उसमें कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं। बस सिर्फ हम्म। यही डिफरेंस है।
और आज भी जो प्रिपरेशन लेवल किया होगा, 100 हो चाहे 500 रैंक हो, सबने एक साल प्रिपेयर किया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो वो स्टेगनेशन पीरियड आता है जब ऐसा लगता है कि छोड़ दें, वहां हम्म। से जो नहीं छोड़ता वो थोड़ी सी अच्छी रैंक ले आता है, जो थोड़ा सा मतलब बीच में हो जाता है डिमोटिवेट या कुछ, वो पीछे रह जाता है, बस यही डिफरेंस है। ये एकदम मैंने एकदम सही बात कहा तुमने कि कल से जितना भी इंटरव्यू में ले रहा हूँ, बात ये आ रहा है कि जो कंसिस्टेंटली लगा रहा उसी का सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन ही टॉप में आया है। सिलेक्शन तो हुआ ही है, बट सिलेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो टॉप एकदम टॉप मोस्ट में जो आया है, इन लोगों का देखो कि एक ग्राफ जो है वो हमेशा लर्निंग कार्व जो है, अगर लर्निंग कार्व देखे कि लगातार लगे रहे, लोग क्या कह रहा है, लोग क्या बोल रहा है, फ्रेंड्स क्या कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सोसाइटी सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों से दूर रह के अगर जो लगातार प्रिपरेशन किया, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका बिल्कुल। हार्डवर्क जो है वो हमेशा ये लेके आएगा, जो मैंने कहता हूँ इसलिए, एवरी सक्सेस हैज अ सक्सेस स्टोरी। आपका गेट में जो सक्सेस आया है उसका अगर देखोगे, उसके पीछे आपका एक सक्सेस स्टोरी है। अगर आपको सिविल सर्विस में सक्सेस यस। कर लाना है तो उसके पीछे एक दूसरा सक्सेस स्टोरी आपको रचना पड़ेगा, क्योंकि यस सर बिल्कुल। हर बंदा का जैसे अंडरस्टैंडिंग का कैपेबिलिटी, हर बंदा का जो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट वो डिफरेंट है, लेकिन एग्जाम तो सबके लिए सेम है। आप बोला मुझे प्रोडक्शन में बहुत डर डर लगता था, यस। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में दिक्कत क्या है? यूनिट का। यस सर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उसका यूनिट का, माँ बाप कुछ नहीं रहता है। अब उसको कन्वर्सन करने का, अब वो सारे जहाँ पे जितना दिक्कत होता है, क्योंकि हम स्टूडेंट लेवल के स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझता है कि बंदा क्यों नहीं कर पाता है क्वेश्चन सॉल्व, उसके ऊपर मैंने वर्क कर करके इस लेवल में लाया हूँ कि आप मेरे से एक बार पढ़ लो, तुम्हारा यूनिट का लोचा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है? तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है, यस सर। अगर प्रोडक्शन से अब डर लग रहा है, ठीक है, आपको अब बताओ प्रोडक्शन से डर के, और सबसे ज्यादा वही आता है, उसके बाद भी यस सर। ये सबसे ज्यादा। मतलब डीडीआर रैंक, मतलब डबल डिजिट रैंक में लाना कितना डिफिकल्ट काम था। बट अगर विथ मंडल लगे तो प्रोडक्शन में आपका जो वो जो डर है, फाइनली डर तो नहीं रहेगा। ठीक है? हाँ सर ये तो है। फाइनली जो है वो आपको डर नहीं रहेगा। अब हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में जाए, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट है, थ्योरी, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, हमारा टोटल 5 स्टेप्स है। थ्योरी है, क्वेश्चंस यस है, सर। पीवाईक्यूज है, रिवीजन है एंड टेस्ट सीरीज है, बस दीज 5 स्टेप्स। यस तो तुम थोड़ा सा स्टूडेंट को अभी क्या क्या करे, जैसे किस तरह से प्रिपरेशन करे स्टूडेंट, सो दैट व्हाट यू गाइड, हम तो बोलते ही रहते हैं, हमारा बात छोड़ो, अगर यस यू हैव टू सर। गाइड द स्टूडेंट देन स्टेप बाय स्टेप बताओ कि ये कैसे करे। सर थ्योरी से तो, थ्योरी का स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले क्लास नोट्स अगर आपने सही से पढ़े हैं तो थ्योरी तो 90% वहीं कवर हो जाती है, अगर आपने क्लास अटेंड करी है सही से तो। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो इतना तो है, मतलब हर टीचर आपको इतना पढ़ा रहा है कि आपकी थ्योरी 90-95% वहाँ कवर हो जाती है, तो थ्योरी में इतना मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होगा अगर क्लास नोट सही से अटेंड, मतलब सही से पढ़े तो। क्लास मैंने करेंगे। मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया। हम्म। और दूसरी बात, अगर जैसे प्रोडक्शन है या जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जहाँ आपको मटेरियल साइंस हुआ, तो वो कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें आ ही जाते हैं, जो हम्म। थोड़ा बहुत कहीं 2-3% रह गया। जैसे आप हम्म। क्वेश्चंस में अगर हम जाएं थ्योरी के बाद, तो मैंने फर्स्ट तो पीवाईक्यू वो बेस है, मतलब अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किया तो भूल जाओ कि कहीं रैंक आएगी किसी भी एग्जाम में। हम्म। तो गेट का पीवाईक्यू किया था मैंने, और फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का भी पीवाईक्यू किया था। उसका हम्म। रीजन ये था कि इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन मैंने देखे थे वो थ्योरेटिकल थे थोड़ा ज्यादा, हम्म। और गेट में न्यूमेरिकल आते हैं, तो मेरी जो हम्म। थ्योरी जो मुझे कहीं कहीं वीक लगती थी, कहीं प्रोडक्शन में मुझे डाउट है या मटेरियल साइंस में, तो वो क्वेश्चन करके मेरी थ्योरी भी स्ट्रांग हो गई सारे हम्म। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स क्वेश्चन से। हम्म। उसके बाद फिर मैंने इस बार क्या कहते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस क्वेश्चन भी किए थे, हम्म। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब क्वेश्चन थोड़े से गेट में लेंदी आते हैं तो बच्चा रजिस्ट करता है कि करें नहीं करें, या एक प्रैक्टिस नहीं होती लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने की जहाँ थोड़ा सा हम्म। डेरिवेशन इन्वॉल्व हो गया कुछ। तो अगर आप हम्म। इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपके 4-5 कंसेप्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं एक क्वेश्चन में। हम्म। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन मतलब बेस है जितने भी टेक्निकल एग्जाम है, हम्म। क्योंकि हम्म। उसके 20 नंबर के क्वेश्चन में डेरिवेशन भी हो जाएगा, थ्योरी भी हो जाएगी, और कोई न्यूमेरिकल गेट के जो 2-2 नंबर की न्यूमेरिकल है वो उसका सब पार्ट है इंजीनियरिंग सर्विस मेंस का। बिल्कुल। तो अगर आपने वो करे, मतलब अगर आप पे टाइम है, अगर आप वो कर सकते हो ना तो वो बेस्ट थिंग है,
क्योंकि हम्म उसके बाद आपको ना तो डेरिवेशन क्वेश्चन में डर लगेगा, ना कोई लेंदी क्वेश्चन में डर लगेगा, क्योंकि आपने हम्म प्रैक्टिस ही बड़े क्वेश्चंस की करी। हम्म उसके बाद थर्ड, अगर हम रिवीजन पे करें तो सबसे पहले वही शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, फॉर्मूले। हम्म रिवीजन मतलब हर टॉपर यही स्ट्रेटेजी बोलता है कि रिवीजन रोज करना है, फॉर्मूले लिख लिख के देखना है, आपने भी बोला हम्म कितनी बार सर। हम्म लेकिन सब बच्चे वही चीज रजिस्ट करते हैं कि फॉर्मूले बाद में देख लेंगे, लास्ट एक हम्म मंथ में। अगर आपने फॉर्मूले नहीं देखे ना, तो आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, रैंक हम्म नहीं आएगी फॉर्मूले के बिना, क्योंकि आ- पूरा बेस वहीं पर है आपका। हम्म तो फॉर्मूले इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद है तो जो बच्चा एवरेज टाइम 1.5 या 2 मिनट लेगा क्वेश्चन करने में, एक एक मार्क्स के, आप 30 सेकंड हम्म में निकाल दोगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको हम्म फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा। इस बार मैंने सिर्फ गेट दिया था जब, उस टाइम पे क्वेश्चन मैंने जैसे ही देखा, मुझे फॉर्मूले इतने ज्यादा याद थे कि बस क्वेश्चन देख के, मतलब अगर मेरी तबीयत भी खराब है ना, तो भी मैं फॉर्मूले, मतलब हो सकता है कहीं एक्यूरेसी में गलती हो जाए, लेकिन फॉर्मूले में कभी गलती नहीं होगी। यस तो इतनी आपकी रिवीजन होनी चाहिए। आपकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला नहीं हम्म भूलना चाहिए एग्जाम। अगर आप फॉर्मूला टेस्ट सीरीज में भी भूल रहे हो ना, इसका मतलब हम्म आपकी प्रॉब्लम वहीं पर है। हम्म बाद की चीज तो बात की है कि भाई एक्यूरेसी होनी चाहिए टेस्ट सीरीज में, या फिर अटेम्प्ट कैसे करना है, हम्म फॉर्मूला नहीं है तो फिर बाकी चीज तो काम नहीं आने वाली। हम्म तो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपको रिवीजन करना है और डेली करना है। हम्म सोते समय एक, मतलब जैसे मैं क्या करता था, सोने से 1 घंटे पहले सारे फॉर्मूले लिख के देखता था जितने मेरे सब्जेक्ट हुए हैं उनके। और अच्छा लिख के ही देखने, ये भी नहीं कि सिर्फ ऊपर से देख लिए, ब्रेन में हम्म जाएंगे ही नहीं वो। ऊपर से हम्म देखने, जब तक आप पेन से लिख लिख के रोज प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो नहीं होगा। तो रिवीजन में हम्म फॉर्मूले लिख के ही देखने, मोस्ट हम्म इंपॉर्टेंट है। हम्म उसके बाद जो हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, तो टेस्ट सीरीज में जैसे वही बेसिक है कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, फिर आपने एनालाइज किया। लेकिन हम्म ज्यादातर मैं देखता हूँ बच्चे, अब जैसे 50 टेस्ट हैं, 60 टेस्ट हैं, तो तीन तीन कोचिंग के टेस्ट सीरीज ले लिए, अब वो अटेम्प्ट हम्म कर लिए। अगर हम्म 3 घंटे का पेपर आप दे रहे हो ना, तो उतना ही टाइम, मतलब 2 या 2.5 आवर्स आपको एनालाइज करने में लगेंगे स्टार्टिंग में। हम्म और अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो 2 या 2.5 घंटा, तो वो 3 घंटे किसी काम के नहीं है जो आपने टेस्ट बिल्कुल दिया। क्योंकि वो स्कोर स्कोर क्या आ रहा है वो फाइनल में आए नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मेरा भी हम्म कभी बहुत अच्छा स्कोर भी आया टेस्ट सीरीज में, 80+ हम्म भी आया है, कभी 50 भी आया है। तो हम्म वो जो मिस्टेक्स आपने करी ना, वो लिखो, और उनको भी साथ फॉर्मूले के साथ साथ रोज रिवाइज करो। रोज टेस्ट हम्म देने से पहले वो कल की जो मिस्टेक्स वो साथ साथ रिवाइज होनी चाहिए। हम्म और जो सेकंड इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, जो मतलब रैंक में डिफरेंस आता है एग्जाम हॉल में, वो आता है आप कैसे अटेम्प्ट करते हो पेपर। हम्म मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन पे ना 6-7 मिनट लगाया एग्जाम में, आप करके देखें, तो अगर आपने 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर लिए ना एग्जाम में जहाँ आपने 6-7 मिनट एवरेज लगा दिया पहले पहले राउंड में ही, तो आप आउट ऑफ द गेम है फिर। हम्म आपको पहले राउंड में 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना, चाहे आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, आपका फेवरेट टॉपिक हो, कुछ भी हो। हम्म आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट बिल्कुल बिल्कुल हम्म फिक्स होना चाहिए ब्रेन में। और आप जब बात करते हैं कि एक्यूरेसी कम थी एग्जाम में, उसका मेजर रीजन ये है कि हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन पर अटक जाते हैं जो हमें फेवरेट है, ये उस पर 6-7 मिनट लगाएंगे, फिर टाइम हम्म चला जाएगा, फिर पैनिक हम्म होंगे, फिर एक्यूरेसी हम्म कम होगी। हम्म अगर आप सिर्फ वो क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में जो आप बिल्कुल श्योर हैं 1 मिनट वाले, आपकी देखना एक्यूरेसी हमेशा 85-90 रहेगी। और अगर आप कहीं हम्म अटके किसी पेपर में, मॉक में, अगर आप ये प्रैक्टिस करें, तो आप देखना आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली 70-75 आ जाएगी। तो हम्म एक्यूरेसी का गेम यहाँ पे इतना उस चीज का नहीं कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक जो हम कहते हैं, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके प्रेशर, माइंड पे प्रेशर आ रहा है, वो टाइम का प्रेशर आ रहा है। तो आप हम्म 1.5 मिनट में करके देखें पूरा पेपर पहले राउंड में, आप देखना आपकी एक्यूरेसी हमेशा 85 या 90 रहेगी। लेकिन आप कहीं ये यस सोचने में लग गए कि इस क्वेश्चन को मैं कर लूंगा, या फिर समथिंग लाइक दैट, तो फिर गई एक्यूरेसी। और एक बार वो गया थोड़ा सा कहीं माइंड, 6-7 मिनट अगर आपने 3 या 4 क्वेश्चन में लगाए, तो आप तो हो गया तुम्हारा गेम समझ में आउट। बाहर है आपने, ये हम्म हो गया। और अब तो टेस्ट सीरीज में भी एनालिसिस इतना अच्छा आने लगा है, वो आपको बताती है कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया है, इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। मतलब हम्म इतना परफेक्ट एनालिसिस के बाद अगर आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, जो चार्ट्स बना के दे रहे हैं आपको, इतनी मतलब मदद कर रहे हैं टेस्ट सीरीज वाले, और आप हम्म सिर्फ मार्क्स देख के आगे बढ़ जा रहे हो, तो फिर मतलब वो इतना अगर मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। इतनी हम्म साल से टेस्ट सीरीज अगर कोई कोचिंग बना रही है और वो उसमें हम्म चार्ट्स दे रही है, कुछ दे रही हम्म है, कुछ ना कुछ रीजन तो है। तो सिर्फ हम्म मार्क्स देख के आगे बढ़ गए या रैंक देख के बढ़ गए, वो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म जैसे आपने इजी प्लस मॉडरेट में कितने परसेंटेज एक्यूरेसी रही आपकी, अगर हम्म आपकी वहां 90% एक्यूरेसी है तो आप टॉप रैंकर में आओगे। अगर आपकी हम्म इजी क्वेश्चन में 50% एक्यूरेसी हो रही है, तो आप क्यों हम्म गलती हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो एनालिसिस है ना, यही मुझे लगता है कहीं, या सिंगल डिजिट या 2 डिजिट, या जो टॉप 500 में जो डिफरेंस आता है, वो इन्हीं की वजह से आता बहुत अच्छा कहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसलिए हमने क्या किया कि पीआईक्यू एंड क्वेश्चन सारे उठा के मंडल बना दिया दीनी इलाही। क्योंकि तुम लोग जब है। प्रिपरेशन यस। शुरू किए थे उस टाइम में मेरे पास सारे सब्जेक्ट का नहीं था। बट आप जो है आप सारे का बन चुका है। क्योंकि बंदा को क्वेश्चन ढूंढने का लोचा ही खत्म कर दिया। आप जैसे मान लो हम वेल्डिंग पढ़ा रहे हैं, आप उसमें जो भी क्वेश्चन है उसमें सिविल सर्विस का भी घुसा दिया, जो मेंस का क्वेश्चन है। हाँ इंजीनियरिंग सर्विस का भी मेंस का क्वेश्चन, अब क्या होता है वो सिलेक्टेड है कि सारे नहीं। क्योंकि सिलेबस के बाहर भी तो भूत होता है ना उसमें, गेट का हाँ सिलेबस के हाँ, बाहर भी बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो उसको हमने क्या किया कि हाँ नहीं, गेट का सिलेबस के अंदर वाला जो चीज़ है उसको हमने उसमें इंक्लूड कर दिया।
करने के बाद जो है यस। आप बन गया सारे दिन ही लाइफ। तो ये क्या है कि पहले मेरे पास इतना सारे सिर्फ प्रोडक्शन का ही था। हाँ वो भी पूरा प्रोडक्शन का नहीं था, कुछ पार्ट का था। फिर हमें सारे अपडेट कर करके आप जो मैंने लेके आया हूँ, सारे सब्जेक्ट का मोस्टली हो गया। अभी सिर्फ वो जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है उसका नहीं हुआ, बाकी सारे का बन चुका है। हाँ तो अब स्टूडेंट स्टूडेंट का हाँ, अब जुगाड़ पहले बन वही गया। मुश्किल हम्म, होती। हाँ पहले वही मुश्किल होती थी, क्वेश्चन सिलेबस में कौन सा है वो पहले तो वो सोचो बैठ के, तब हाँ, वो काम आसान हो गया काफी। वो काम कभी आसान हो गया कि अभी क्या होता है, बच्चे को ढूंढना नहीं है ना, तो क्वेश्चन ढूंढने जाना है कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा हूँ उसका क्वेश्चन कहाँ है। अब वो टाइम कंजम्पशन हाँ बहुत कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो ऐसे कर करके हमने बहुत मेहनत करके 2-3 साल लगा मुझे अभी। पहले ना वो करने नहीं देते, जो दूसरा सब्जेक्ट का करने नहीं देते कोचिंग वाले, कि आप सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हो, सोम कर रहे हो, उसी को करो। अब अपडेट तो करने नहीं दे रहे थे, तो 2008-10 में जाके बंद कर, 10 में जाके बंद कर दिया। अब हाँ, वो उसके 10 का बाद ही वेबसाइट पे वही सब पड़े हुए हैं वेबसाइट में पुराने उसे वही वाले। पढ़ा है ना जब पुराने वाले, क्योंकि उसके बाद हाँ से आप जब मैं यहाँ पे अन अकेडमी में आया हूँ, यहाँ पे मैं सारे कर सकता हूँ। तो हमने मैथ का भी बना हम्म, दिया, एप्टी का भी बना दिया, सबका जो है लाग लाग के उसको सारे बना दिया, सो दैट अभी कम से कम टाइम में होगा स्टूडेंट का प्रिपरेशन। जैसे आपको उतना ढूंढना पड़ा क्वेश्चन, अभी ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। हाँ वो एक ही जगह में कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद ही सारे इकट्ठा दिख जाएगा। तो ऐसे करके हम सारे बना दिया अभी। तो ये आपका बहुत अच्छा। बट टेस्ट का जो तुमने एनालिसिस बोला, आई एम सो हैप्पी। अगर स्टूडेंट ये मेथड फॉलो करे जो तुमने अभी बताया, कि एक गारंटेड है, क्योंकि आपका कमी कहाँ है वो टेस्ट बता देता है। और स्टूडेंट का, मैंने इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो बंदा टेस्ट दे के सिर्फ मार्क्स चेक करता है, उससे अच्छा टेस्ट मत दो। ठीक है, क्योंकि तुम गलती प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका जो यस। गलती है उसको सुधार तो नहीं रहो। और ये मार्क्स तो ऐड नहीं होगा कभी, दुनिया में कहीं पे ऐड नहीं होने वाला है। तो वो फिर हम टेस्ट क्यों दे रहे हैं जब ऐड ही नहीं होने वाला है। तो ये बच्चे का क्या होता है ना, बचपन से आदत क्या है, स्कूल में टेस्ट हुआ था हमारा, कुछ तो मार्क्स उसका ऐड हुआ था। कॉलेज में टेस्ट हुआ था, उसका कुछ तो मार्क्स ऐड हुआ था। अब उसमें क्या था, मार्क्स का खेल है। अब बचपन से हमारा आदत हो गया कि भाई हमारा टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा लाना है। अब उस मार्क्स ज़्यादा लाने के चक्कर में वो टेस्ट देने में लेट कर देता है, टेस्ट स्टार्ट ही नहीं करता है। कुछ कुछ बच्चे जो है, जैसे फेलियर का, जैसे अभी कुछ लोग का मैं इंटरव्यू लिया हूँ, जैसे ये यार मतलब 1 डिजिट भी लेके आ गया, लेकिन पहले क्या करते थे, टेस्ट ही नहीं देते थे। ठीक है, अब टेस्ट नहीं दोगे, तुम्हारा गलती कहाँ हो रहा है कैसे पकड़ोगे, तुम्हारा कमी कहाँ है कैसे सुधारोगे। और कमी नहीं सुधारोगे, वो कमी तुम्हारा एग्जाम सेंटर में हो जाएगा, फिर तुम इंडिया का बेसिस में ऑल इंडिया लेवल में कैसे कम्पीट करोगे। तो इसलिए हमेशा वही जो जो तूने बोला कि टेस्ट देना है, उसके एनालिसिस करना है। दूसरा बात हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन में एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। दैट इज बेस्ट पॉइंट ऑफ योर, जो मतलब मुझे भी सीखने का मिला इससे। ठीक है, कि टेस्ट में अगर आपका सिंपल क्वेश्चन में 90% एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है तुम जो है तुम फालतू चीज में फोकस कर रहे हो। जो हार्ड वाला क्वेश्चन है वो तो कम आएगा, सिंपल वाला क्वेश्चन ज्यादा आएगा ना। अब उसमें अगर आपका यस। एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है, तो तुम फिर डबल डिजिट रैंक में भी नहीं आओगे, तुम जो है टॉप जो 500 का जो बात हो रहा है उसमें तो नहीं आओगे। और टॉप 500 को सब कुछ मिलता है, उसके बाद में जो जाता है उसको सारे अपॉर्चुनिटी कम मिलना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि मिलेगा नहीं, बट जो मिलने का चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। फिर जितना रैंक ज़्यादा होता जाएगा, उतना अपॉर्चुनिटी कम होता जाएगा। तो इसलिए बेट जो ए रैंक में लाना है, तो उसके लिए आपका जो प्रोसीड्योर है बहुत अच्छा से तूने बता दिया। रिवीजन का जो फॉर्मूला का मेथड बताया, मंडल का जुगाड़ है, लिखो फेंको लिखो फेंको। यस। ठीक है, तो लिखते रहे फेंकते रहे। अगर आप लिखा ही नहीं फॉर्मूला, तो सेट ही नहीं होगा दिमाग में। और सबसे पहले 700 फॉर्मूला है, हमारा ब्रेन 400 से ज़्यादा चीज़ याद नहीं कर सकता। अब 700 फॉर्मूला कैसे याद होगा, हमारा ब्रेन तो 400 से ज़्यादा डिस्क्रीट डिजिट से भी नहीं कर सकता। तो आप जो बार बार लिखे हो उसमें लिंक्ड हो जाता है दिमाग में। ह्यूमन ब्रेन, हमारा आइंस्टाइन का भी जो ब्रेन है उसमें 400 से ज़्यादा डिस्क्रीट डेटा स्टोर नहीं हो सकता, बट इनफाइनाइट डेटा स्टोर हो जाएगा अगर आपने लिंक कर दिया। तो चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए, कि जैसे आपका कोई चीज़ के साथ कोई लिंक कर देंगे तभी जाके, इसलिए सारा दुनिया में ना स्टोरी चलता है। जैसे आप देखो हाँ कि न्यूटन का सिर्फ एप्पल के गिरा था, एप्पल में कुछ नहीं गिरा था, दैट इज स्टोरी। अब फिर क्यों ऐसे स्टोरी बनाया गया, नहीं बनाओगे तुम एक एक कॉमन आदमी को जाके समझाओगे G m/r², कौन समझेगा। कॉमन आदमी को आप कैसे समझाओगे G m/r² समझाओगे, तो यस। उनका सिर पे एप्पल गिर गया और उससे उनको पता चल गया G m/r² होगा उसका फॉर्मूला। ठीक है,
तो ये क्या है कि उन्होंने ये किया कि भाई अगर इसको हमें कॉमन आदमी तक पहुंचाना है तो वी हैव टू यूज सम स्टोरी, इसलिए सब सारे यस। स्टोरी बना के बताया जाता है। ठीक है, जैसे बायनसी फोर्स है, आर्किमिडीज बोला है कि हम जगह यूरेका यूरेका करके वो होके चले गए। ठीक है, तो ये सब जो स्टोरी है क्यों बनाया गया, क्योंकि अगर बंदा को कैसे समझाओगे तुम बायनसी फोर्स होता है, अब वो बंदा को समझेंगे बायनसी फोर्स होता है जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस का उसका बराबर होता है, ये बताया नहीं जा सकता मतलब कॉमन आदमी को। सब लोग कैसे अभी यस। तो फिर भी समझ सकता है क्योंकि सब लोग अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उस जमाने में कितना लोग स्कूल में जाते थे कि वो समझ जाएंगे चीजें। तो बेस्ट थिंग है स्टोरी, उसी के कारण होता है, जो चीज को जितना स्टोरी तरह आप याद करोगे, ठीक है, तो उतना होगा। तो मैंने क्या हुआ, अ, मैं बेसिकली बचपन से मेरा साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब हमने एक हिस्ट्री का, हमें जैसे इंजीनियर सर्विस देना था, मुझे हिस्ट्री पढ़ना था। अब दिक्कत ये हो गया कि हिस्ट्री को जिससे भी पढ़ा हूँ मैंने पहले, हमें सिर्फ बोम्बास्टिक वर्ड सिखाया गया था, वीर विक्रम पराक्रम ये सब सारे वर्ड, जबकि जिसका कोई जरूरत नहीं है। भाई हर चीज का एक कारण है, हर चीज का एक टाइम फ्रेम है, हम्म। कोई कुछ हुआ है किसके कारण हुआ है, तो उसको कर करके मैंने ना एक छोटा सा नोट बनाया था, छोटू सा ऐसे सा नोट बना दिया था कि मेरा इंजीनियरिंग सर्विस इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो जो भी चीज है कि जब जितना स्टोरी बनाओगे उतना ब्रेन में ज्यादा चीज ऐड होगा। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको सिविल सर्विस देना है तो कितना स्टोरी आप बना सकता है उतना आपका ब्रेन में इंफॉर्मेशन रहेगा, और नहीं तो डिस्क्रीट जितना करते जाओगे उतना भूलते जाओगे। चीजों को डिस्क्रीट नहीं करना है, चीजों को लीन करना है, लिंक्ड, जो वर्ड है लिंक्ड, एक चीज से दूसरा को लीन कर देना है। जितना आप लिंकिंग कर पाओगे तो इनफाइनाइट कैपेसिटी है हमारा ब्रेन का, बट लिंक नहीं करेंगे डिस्क्रीट रह जाएगा तो ओनली 400। ठीक है, 400 डिस्क्रीट डेटा, वो भी आइंस्टाइन का, हमारा पता नहीं कितना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि हर चीज को हमें लिंकिंग करना पड़ेगा। इसलिए जैसे हम प्रोडक्शन भी पढ़ाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टोरी घुसाता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हम्म। है, कहाँ कहाँ से स्टोरी घुसाता है। ये उस स्टोरी का देने का कारण यही है कि तभी याद रहेगा, नहीं तो कितना बात याद करोगे, हमने एक साल पहले बताया, अब एग्जाम सेंटर में एक साल बाद जाके हम्म। कैसे याद आएगा। दैट स्टोरी विल हेल्प यू कि कैसे वो चीज याद रखा जाए। इसलिए जैसे मेरे से प्रोडक्शन पढ़ के गया जो स्टूडेंट, 10 साल बाद भी बोल रहा है सर हमें पूरा याद है। क्यों, क्योंकि 10 साल बाद भी वो जो स्टोरी फॉर्म में आया तो वो ब्रेन में लिंक हो गया ना, फिर याद रहेगा। यस। इसलिए ये जुगाड़ आप इस्तेमाल करें तो आपको सिविल सर्विस के लिए मैं आज से मतलब ये सक्सेसफुल कैंडिडेट में घोषित कर सकता हूँ। जितना स्टोरी बना पाएंगे एंड लिंकिंग इंटरलिंकिंग कर पाएंगे चीज को, उतना ही इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन एब्जॉर्ब कर मतलब एब्जॉर्ब कर पाएगा। थैंक यू शिवंजय एंड बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया एंड मुझे भी थोड़ा सा ये गाइड मिल गया कि ये जो एक पॉइंट है जो आपका टेस्ट सीरीज वाला पॉइंट है ये हम अभी सबको बताएंगे। एंड जब भी कोई भी दिक्कत हो कुछ भी हो तो मंडल इज ऑलवेज देयर, एक व्हाट्सएप अवे। ठीक है, जैसे डे यस। वन से जब आप मैसेज किया मंडल का रिप्लाई मिला। ठीक है, अभी भी आप यस। करते जाएंगे रिप्लाई मिलेगा, लेकिन आप आपको भी रिप्लाई देना है कि अगर कोई स्टूडेंट को कोई जरूरत होगा तो मैं आपसे उसको फॉरवर्ड करूंगा आपका नंबर, तो यू शुड गाइड देम। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर यस। टाइम। आप एंजॉय ओके। करो, डीजे ला के नाचो, थैंक यू सर। फिर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।